नमस्कार मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं यूथ कंपटीशन टाइम्स की हिंदी विषय में प्रश्नोत्तरी। इकाई 3 तक हमारे प्रश्न सभी हो गए हैं। अब हम इकाई 4 पर हैं, रीतिकाल जिसका नाम है, और बिना समय व्यर्थ किए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्ति किस रचनाकार की है? अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। देव की रचना है, देव ने ही कहा है। अविधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस, उल्टी कहत नवीन। उपर्युक्त पंक्ति के रचनाकार रीतिकालीन कवि देव हैं। देव रीतिकालीन रीतिबद्ध कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं भाव विलास, भवानी विलास, कुशल विलास, देवचरित, प्रेमचंद्रिका, जात विलास और रस विलास इत्यादि हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किस कवि से माना है? उन्होंने चिंतामणि त्रिपाठी से रीतिकाल का आरंभ माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। ये 4 भाई थे, इसमें भूषण, मतिराम तथा जटाशंकर त्रिपाठी थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, छंद, विचार पिंगल, श्रृंगार मंजरी, कवि कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक और काव्य प्रकाश। किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? भूषण, क्योंकि उन्होंने लिखा है भूषण को बखानो या बखानो छत्रसाल को। और रीतिबद्ध धारा के कवि भूषण महाराज शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला के राजाश्रित कवि थे। महाराज छत्रसाल ने भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, शिवा को बखानू के बखानो छत्रसाल को। आचार्य शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में लिखा है, वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सनिकज्जल चष झष लगन उपज्यो सुदिन स्नेह, क्यों ना नृपति होय भोगवे लहि सुदेश सब देहु। बिहारी के उपर्युक्त दोहे में उनकी बहुज्ञता का कौन सा पक्ष प्रकट हुआ है? सनि कज्जल चष झष लगन उपज्यो सुदिन स्नेहु, क्यों ना नृपति होय भोगवे लहि सुदेश सब देहु। इसमें उनका ज्योतिष ज्ञान प्रकट हुआ है। अर्थात सखी नायिका से कह रही है कि काजल रूपी शनि ग्रह के नेत्र रूपी मीन राशि में स्थित होने से शुभ मुहूर्त में जो स्नेह रूपी शिशु उत्पन्न हुआ है, वह राजा होकर संपूर्ण शरीर रूपी सुंदर प्रदेश को क्यों नहीं भोगेगा। उपर्युक्त दोहे में बिहारी के ज्योतिष ज्ञान की बहुज्ञता का पक्ष प्रकट हुआ है। अगला प्रश्न है, बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन किस लेखक का है? यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है, वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव हुआ है। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी ने बिहारी को रसवादी माना है। बिहारी के संबंध में शुक्ल जी ने कहा है, भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम के उच्च भूमि पर नहीं पहुँचती, नीचे ही रह जाती है। अगला प्रश्न है, रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके। यह पंक्ति किस कवि के द्वारा रचित है? यह चिंतामणि के द्वारा रचित है। रसवंत कवितन को रस ज्यों अखरान के ऊपर है छलके, चिंतामणि ने कहा है। चिंतामणि द्वारा रचित ग्रंथ है काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, रस विलास, कविकुल, कल्पतरु। और इनकी रचित पंक्तियां हैं, आखिन मुंदबे के मिस आनी, अचानक पीठ उरोज लगावे। चिंतामणि ने ही कहा है। कुलपति मिश्र ने कहा है, जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह क्षण मैं करियो, यह लक्षण मैं करियो। केशवदास ने कहा है, केशव केसन अस करी बैरिहु जस न कराही।
चंद्र बदनी मृगलोचनी बाबा कही कही जाहि। यह अगला प्रश्न है, विरह वारिश रीति काव्य धारा के किस कवि की कृति है? यह बोधा की कृति है। बोधा द्वारा रचित अन्य कृतियां हैं, इश्कनामा है। निम्नलिखित रीति मुक्त धारा के कवि और उनकी रचनाओं के बारे में बात कर ली जाए। ठाकुर की है ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक। द्विजदेव की है श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी। द्विजदेव जो थे दो श्रृंगार के रचनाएं करे हैं, उन्होंने की है श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी। आलम की है आलम केली और सुदामा चरित। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? प्रबंध काव्य कौन सी नहीं है? तो रतन बावनी है, जहांगीर जस चंद्रिका प्रबंध काव्य है, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य है, रसिक प्रिया नहीं है। उत्तर हुआ रसिक प्रिया। रीतिकालीन कवि केशव दास द्वारा रचित रसिक प्रिया प्रबंध काव्य नहीं है, जबकि यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें रस का वर्णन किया गया है। शेष तीनों कृतियां रस बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रामचंद्रिका प्रबंध काव्य हैं। केशवदास द्वारा रचित रसिक प्रिया 1591 ईस्वी में एक रचित एक ग्रंथ है, रीति ग्रंथ है। इसमें श्रृंगार का वर्णन किया गया है, श्रृंगार रस का वर्णन किया गया है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था और ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र और गणपति चंद्रगुप्त ने केशवदास को हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। हिंदी में रीति काव्य का प्रवर्तक केशवदास को किसने माना है? तो विनगण केशव से याद रखिएगा। वी से विश्वनाथ, ना से नगेंद्र, गणपति चंद्र गण से गणपति चंद्र, तो विनगण केशव ऐसा करके याद रख लीजिएगा। डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशवदास को कोर्ट का कवि कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशवदास द्वारा रचित रामचंद्रिका के आधार पर केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत कहा है। केशवदास की प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देव चरित, विज्ञान गीता, नक्षिक, छंदमाल इत्यादि। अगला प्रश्न है, तुलसी गंग दुबो भये सुकविन के सरदार, यह कथन इनमें से किसका है? यह कथन भिखारी दास ने कहा है। तुलसी गंग दुबो भये सुकविन के सरदार, भिखारी दास ने इन काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि गंग अकबर दरबार के कवि थे और तुलसीदास जी की प्रशंसा की है। अगला प्रश्न है, इसको और पढ़ लेते हैं। भिखारी दास ट्योगा प्रतापगढ़ के राजा हिंदुपति सिंह के आश्रित कवि थे। भिखारी दास का प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित हैं। शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाखा या भाषा, शतरंज शतिका और अमर कोश। यह शब्दनाम कोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा, शतरंज शतिका और अमर कोश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ केशव द्वारा रचित है? विज्ञान गीता इनके द्वारा रचित है, बाकी की जो रचनाएं हैं इनके द्वारा रचित नहीं है। केशवदास का उपनाम वेदांती मिश्र था, ये निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। केशवदास द्वारा रचित प्रमुख ग्रंथ रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, जहांगीर जस चंद्रिका, नक्षिक और छंदमाल इत्यादि हैं। बरवय नाय का वेद, मदनाष्टक, श्रृंगार सोठा काव्य कृतियों के रचनाकार रहीमदास हैं। कवि कल्पतरु के रचनाकार चिंतामणि त्रिपाठी हैं। काव्य अलंकार ग्रंथ के रचनाकार जो हैं आचार्य भामा हैं। आचार्य भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, अतिसूधो सनेह को मारग है, जहाँ ने को सयानप बांक नहीं। इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, कौन है इन पंक्तियों के रचनाकार? घनानंद हैं। अतिसूधो सनेह को मारक है, जहाँ ने को सयानप बांक नहीं। घनानंद रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं।
घनानंद का समय है 1689 से 1739। निम्बार्क संप्रदाय में ये दीक्षित थे तथा मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रय में रहकर इन्होंने कविताएं लिखी हैं। घनानंद के ने सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, रसकेली बली, यमुना यश जैसी प्रसिद्ध काव्य कृतियों की रचना की है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने घनानंद के विषय में लिखा है, ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने चिंतामणि त्रिपाठी को रीतिकाल का प्रवर्तक माना है। बिहारी लाल की एकमात्र कृति रचना बिहारी सतसई दोहा छंद में रचित है। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। यह भाषा के संबंध में प्रश्न बनता है। परिनिष्ठित साहित्यिक ब्रजभाषा है। मतीराम रीतिकाल के रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि हैं। मतीराम का प्रथम ग्रंथ फूल मंजरी है, किंतु डॉक्टर बच्चन ने रसराज को ही प्रथम ग्रंथ माना है। अगला प्रश्न है, जतपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस्वत भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मत। यह बात किसने कही है, यह पंक्ति किसने कही है? यह केशवदास जी ने कही है। चिंतामणि ने क्या कहा है? रीति सुभाषा कवित्व की बरनत बुध अनुसार। भूषण ने क्या कहा है? सुकविन हूँ कि कछु कृपा समुझी कविन को पंथ। फिर मतीराम ने क्या कहा है? ते धनी ले दुरजराज लखें ग्रह राज करें अरुलाज संभारे। मतीराम ने यह कहा है, ते धनी ले ब्रजराज लखें ग्रह राज करें अरुलाज संभारे। अगला प्रश्न है, ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल ने यह तथ्य किस कवि के बारे में कहा है? यह तथ्य द्विजदेव के बारे में कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए, द्विजदेव को। ब्रजभाषा के श्रृंगारी कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध कवि हैं, उसी प्रकार समूची श्रृंगार परंपरा में ये इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गई। आचार्य शुक्ल ने ऋतु वर्णनों में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है। फिर से इन्होंने किसके बारे में कहा है? ये द्विजदेव के बारे में कहा है। द्विजदेव महाराज मानसिंह अयोध्या के महाराज थे। इन्हें रीतिबद्ध और रीतिमुक्त दोनों में स्थान दिया गया है। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी इनकी रचनाएं हैं। श्रृंगार लतिका और श्रृंगार बत्तीसी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ के नाम से टीका लिखी थी। श्रृंगार लतिका श्रृंगार बत्तीसी पर महाराजा प्रताप नारायण सिंह ने श्रृंगार लतिका सौरभ नाम से टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है, रीतिकाल कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है। रीतिकालीन कवि भूषण की कविता का मुख्य संवेदनात्मक स्वर है प्रशस्ति परक। भूषण वीर रस के कवि हैं। चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण की उपाधि दी थी। महाराज छत्रसाल ने एक बार भूषण की पालकी को कंधा लगाया था, जिस पर भूषण ने कहा था, सेवा को बखानो कि बखानो छत्रसाल को। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। फिर से पढ़िए जिससे ये याद हो जाए। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। यह प्रश्न बनता है, जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। आचार्य विश्वनाथ रीति को काव्य का उपकारक मानते हैं, यह भी याद रखिएगा। इन्होंने रीतिकाल को श्रृंगार काल का नाम दिया है। किसने दिया है श्रृंगार काल का नाम? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने रीतिकाल को मान्यता प्रदान की है। रीतिकाल को श्रृंगार काल किसने कहा है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। रीति काव्य कहा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। अलंकृत काल मिश्र बंधु ने। रीतिकाल कहा है रामचंद्र शुक्ल और डॉक्टर नगेंद्र ने।
कलाकाल रसाल ने कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल, अंधकार काल त्रिलोचन ने कहा है। अगला प्रश्न है, कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं है? कौन सा विकल्प सुसंगत नहीं? काव्य विवेक चिंतामणि ने लिखा है, शिवा बावनी भूषण ने लिखा है, व्रत कुमुदी मतिराम ने लिखा है, प्रताप सिंह वेदावली सेनापति ने नहीं लिखा है। सेनापति की जगह पद्माकर ने लिखा है, प्रताप सिंह वेदावली। सेनापति की प्रमुख रचना कवित्त रत्नाकर है। अगला प्रश्न है, केशवदास के कृतित्व विषयक कौन सा कथन सही नहीं है? रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, सही है। इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है, यह भी सही है। चमत्कार प्रदर्शन के कारण इनकी रचनाओं में भाव पक्ष की अपेक्षा कला पक्ष प्रधानता हो गई है, सही है। कवि प्रिया रसिक प्रिया छंदमाल लक्षण ग्रंथ हैं, यह भी सही है। रामचंद्रिका में कथा के क्रमबद्ध रूप और अवसर के अनुकूल विस्तार संकोच का विशेष ध्यान रखा गया है, यह गलत है, अतः उत्तर ए होगा। यह कथन केशवदास के विषयक संबंधित सही नहीं है। केशवदास रचित महाकाव्य रामचंद्रिका का रचना काल 1601 ईस्वी है। इसमें कुल 1717 छंद के द्वारा भगवान राम की कथा वर्णित है, किंतु यह भक्ति प्रधान न होकर एक काव्य ग्रंथ ही है। इसकी पूर्वार्ध की कथा वाल्मीकि रामायण से साम्य रखती है, किंतु उत्तरार्ध में कवि की निजी उद्भावना है, ये याद रखिएगा। इसका पूर्वार्ध किससे साम्यता रखता है? वो वाल्मीकि रामायण से साम्यता रखता है। केशव अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे, इसलिए इनकी सबसे अधिक कल्पना अलंकार संबंधी है। अगला प्रश्न है, किस विकल्प में सभी रचनाएं भिखारी दास की हैं? काव्य निर्णय, रस सारांश और छंदार्णव पिंगल इनकी रचनाएं हैं, अतः उत्तर डी हुआ। वृत्त विचार जो है दशरथ की है, और काव्य विकास जो है रसराज जो है मतिराम की है। देव की जो है राग रत्नाकर काव्य रसायन रचना हैं। सोमनाथ की है रसपीयूष निधि। सुरति मिश्र की रस रत्नाकर है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं शब्द नामकोश, रस सारांश, छंदार्णव पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, विष्णु पुराण भाषा और शतरंज शतिका। मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? मतिराम से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति के मुख्य आधार हैं, सही है। रसराज श्रृंगार रस और नायिका भेद का ग्रंथ है, यह भी सही है। रसराज में नायक नायिका अत्यधिक चतुर और क्रिया विदग्ध हैं, ये गलत है। ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं, ये सही है। उत्तर हुआ सी। मतिराम का जन्म सन 1617 में कानपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। रसराज और ललित ललाम इनकी विशिष्ट ख्याति का मुख्य आधार हैं। रसराज में श्रृंगार रस और नायिका भेद तथा ललित ललाम में अलंकारों के लक्षण और उदाहरण दिए गए हैं। रसराज की नायिका लज्जाशील और नायक निष्कपट हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? कौन सा कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है? इनकी कविता वीर रस प्रधान है, यह तो सही है। शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं, यह गलत है। रुद्र सोलंकी ने इन्हें भूषण उपाधि से विभूषित किया है। रीतिकार के रूप में इन्हें अधिक सफलता नहीं मिली, ये भी सही है। तो बी को ऐसा गलत हुआ ये, क्योंकि प्रबंध काव्य नहीं है। इनके उपर्युक्त दोनों कथन जो व्यक्तित्व है, कथन व्यक्तित्व क्षमा कीजिए, शिवराज भूषण और छत्रसाल दशक इनके प्रबंध काव्य हैं। यह कथन भूषण के व्यक्तित्व और कृतित्व के संदर्भ में सही नहीं है। कवि भूषण कृत शिवराज भूषण एक अलंकार निरूपण ग्रंथ है, जिसमें 99 अर्थालंकार, 4 शब्दालंकार और शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार, डॉक्टर नगेंद्र स्रोत, कुल 105 अलंकारों का प्रयोग किया गया है। यह एक अलंकार निरूपक ग्रंथ है जिसमें शिवाजी का चरित्र चित्रण है,
तत्कालीन इतिहास एवं शिवाजी से संबद्ध प्रसंगों का प्रामाणिक वर्णन हुआ है। छत्रसाल दशक महाकवि भूषण द्वारा रचित प्रशस्तिपरक काव्य है। प्रशस्तिपरक काव्य कौन सा है? महाकवि भूषण द्वारा छत्रसाल दशक। और दूसरा कौन सा था? शिवराज भूषण जो है अलंकार निरूपण काव्य है, जिसमें 10 कवित्तों में बुंदेला वीर छत्रसाल के शौर्य का वर्णन किया गया है। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। उक्त कथन किस विद्वान का है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। देवकृत सुख सागर तरंग को नायिका भेद का एक विश्वकोश समझना चाहिए। कविदेव का सुख सागर तरंग इनका अंतिम लक्षण ग्रंथ माना जाता है, जो पिहानी के अकबर अली खां को समर्पित है। सुख सागर तरंग प्रायः अनेक ग्रंथों से लिए हुए कवित्वों का संग्रह है। सुख सागर तरंग का संपादन सन 1897 ईस्वी में मिश्र बंधुओं के पिता बाल दत्त मिश्र ने किया है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। कौन ने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। किसके बारे में? देव के बारे में। इसका एक एक दोहा, अगला प्रश्न है, इसका एक एक दोहा साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। शुक्ल का कथन किस रचना के संदर्भ में है? यह बिहारी सतसई के संदर्भ में है। कवि बिहारी का जन्म 1595 ईस्वी में लगभग ग्वालियर में हुआ था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इन्हें रसवादी मानते हैं, तो डॉक्टर नगेंद्र ध्वनिवादी कवि। इनके आश्रयदाता जयपुर नरेश मिर्जा राजा जयसिंह थे। बिहारी सतसई 713 दोहों की मुक्तक रचना है, जिसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अंतर्गत ग्रंथ गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक शतक माने जाते हैं। इसके आधार ग्रंथ कौन कौन से हैं? याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। गाथा सप्तशती, आर्या सप्तशती और अमरूक शतक माने जाते हैं। जॉर्ज ग्रियर्सन के अनुसार संपूर्ण यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना प्राप्त नहीं होती है। पद्म सिंह शर्मा के अनुसार बिहारी सतसई शक्कर की रोटी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बिहारी सतसई रसिकों के हृदय का हार है। अगला प्रश्न है, स्थापना क्या बोलती है? जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी ही अधिक होगी, उतना ही वह मुक्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। दोनों सही होंगे। आचार्य शुक्ल ने मुक्तक के लिए भाषा की समाहार शक्ति और कल्पना की समाहार शक्ति को आवश्यक बताया। उनके अनुसार मुक्तक कविता में जो गुण होने चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंचा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अगला प्रश्न है, स्थापना जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, वह उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। क्या संस्कृत साहित्य में, क्या हिंदी साहित्य में सहस्रों कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा में ग्रंथ रचे जिनका आज तक पता तक नहीं है? ये भी दोनों सही होंगे। रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकालीन कवि भूषण के लिए कहा है, जिसकी रचना को जनता का हृदय स्वीकार करेगा, उस कवि की कीर्ति तब तक बराबर बनी रहेगी जब तक स्वीकृति बनी रहेगी। यह कथन सही है। दोनों कथन सही हैं। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आचार्य शुक्ल का उक्त कथन किसके संदर्भ में है? यह आलम के संदर्भ में है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। आलम के संबंध में इन्होंने कहा है। रीतिकालीन कवि आलम प्रोमोन्मत्त कवि थे। उनकी तरंग के अनुसार रचना करते थे। श्रृंगार रस की ऐसी उन्मादमयी उक्तियाँ इनकी रचना में मिलती हैं कि पढ़ने और सुनने वाले लीन हो जाते हैं। आलम की प्रमुख रचनाएं हैं माधवानल, काम कंदला, प्रेमाख्यानक काव्य है, सुदामा चरित है, श्याम सनेही है, आलम केली है। श्याम सनेही याद रखिएगा और माधवानल काम कंदला याद रखिएगा। सुदामा चरित 3 लोगों की रचना है, एक इनकी है, एक नरोत्तम दास की, एक नंद दास की है। घनानंद की प्रमुख रचनाएं हैं सुजानसार, इश्कलता, विरह लीला, कोकसार, कृपाकंद और यमुना यश। ठाकुर की प्रमुख रचनाएं हैं ठाकुर शतक, ठाकुर ठसक,
रसखान की प्रमुख रचनाएं हैं सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और दान लीला। अगला प्रश्न है, नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर तानी के भेद को जाने। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के अनुसार घनानंद की यह काव्य प्रशस्ति किसके द्वारा की गई है? नेही महा ब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदर तानी के भेद को जाने, यह किसने कहा है? ब्रजनाथ ने कहा है। किसके बारे में कहा है? क्षमा कीजिए, घनानंद के बारे में कहा है ब्रजनाथ ने। घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। घनानंद का जीवन काल 1689 से 1739 के बीच स्वीकार किया जाता है। घनानंद की कविताओं को ब्रजनाथ नामक व्यक्ति ने घनानंद कवित्त नाम से संग्रहित किया था। उपर्युक्त पंक्तियों में उन विशेषताओं की चर्चा की गई है जो घनानंद की रीति मुक्त कविताओं के गर्भ गूढ़ अर्थ को समझने के लिए किसी व्यक्ति में होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अगला प्रश्न है, इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल काल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी का उक्त मत किस कवि के विषय में है? ये देव के विषय में कहा है उन्होंने। ये दोनों शब्द याद रखिएगा इनकी भाषा का, प्रगल्भ और नवोन्मेष, अर्थ सौष्ठव, ये 4 शब्द याद कर लीजिएगा। देव के बारे में कहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी ने, ऐसे याद कर सकते हैं। इनका सा अर्थ सौष्ठव और नवोन्मेष बिरले ही कवियों में मिलता है। रीतिकाल के कवियों में ये बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा संपन्न कवि थे। शुक्ल जी के बारे में, बिहारी के बारे में शुक्ल जी ने क्या कहा है? कविता उनकी श्रृंगारी है पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती, नीचे ही रह जाती है। रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में पद्माकर को छोड़ और किसी कवि में मतिराम की सी चलती भाषा और सरल व्यंजना नहीं मिलती। रामचंद्र शुक्ल मतिराम के संदर्भ में कहते हैं वे हिंदू जाति के प्रतिनिधि कवि हैं। रामचंद्र शुक्ल ने भूषण के संदर्भ में कहा है। अगला प्रश्न है, सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? सेनापति के काव्य कौशल के विषय में कौन सा विवरण सही नहीं है? उत्तर है, कवित्त रत्नाकर आद्यंत रामचरित्र और राम भक्ति भावना से ओतप्रोत है, यह सही नहीं है। कवित्त रत्नाकर इनकी प्रसिद्ध रचना है, यह तो सही है। इनकी अप्रतिम सफलता उत्कृष्ट ऋतु वर्णन में है, यह भी सही है। श्लेष इनका प्रिय अलंकार है सेनापति का। रीतिकालीन कवि सेनापति की प्रसिद्ध कृति कवित्त रत्नाकर है। इसके पहले तरंग में के छंद संख्या 5 में उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख है। यह प्रश्न बनता है, याद रखिएगा। कवित्त रत्नाकर के पहले तरंग के छंद संख्या 5 में इनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का उल्लेख किया गया है। यह 5 तरंगों में विभाजित है। पहले तरंग में कुल 96 कवित्त हैं जिसमें श्लेष वर्णन है। दूसरे तरंग में 74 कवित्त हैं जिसमें श्रृंगार वर्णन है। तीसरे तरंग में कुल 62 छंद हैं जिसमें ऋतु वर्णन है। चौथे तरंग में 76 छंद हैं जिसमें रामकथा का चित्रण है। पांचवें तरंग में कुल 86 छंद हैं जिसमें राम रसायन का वर्णन किया गया है। 5 तरंग हैं कवित्त रत्नाकर में। पहले तरंग में 96, दूसरे में 74, तीसरे में 62, चौथे में 76 और पाँचवें में 86, ऐसे याद रख लीजिएगा। राम कथा का चित्रण है चौथे में, राम रसायन का चित्रण है, वर्णन है 5वें में। अगला प्रश्न है, आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। यह काव्यांश के रचनाकार हैं भिखारी दास। भिखारी दास ने कहा है कि आगे के कवि रीझ हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुमिरन को बहानो है। भिखारी दास का जन्म प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में तथा रचना काल 1725 से 1760 तक माना जाता है। भिखारी दास की प्रमुख रचनाएं हैं रस सारांश, चंदार्णव, पिंगल, काव्य निर्णय, श्रृंगार निर्णय, अमरकोश और शतरंज शतिका। उक्त काव्यांश में भिखारी जी ने कविता कर्म के संदर्भ में कहा है कि आगे की कवि रीझें तो कविता है, अन्यथा राधा कृष्ण के स्मरण का तो बहाना ही सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में प्रबंधात्मक रचनाएं कौन सी है? शिवा वामनी नहीं है, भवानी विलास नहीं है, जगत विनोद नहीं है, हिम्मत बहादुर बिरदावली है, पद्माकर की रचना है। यह प्रबंधात्मक रचना है जिसमें 211 छंदों में
हिम्मत बहादुर का शौर्य वर्णन है। अन्य विकल्पों में कवि देव कृत भवानी विलास, भूषण कृत शिवा बावनी और पद्माकर कृत जगत विनोद रीतिकालीन मुक्तक काव्य श्रेणियों की रचनाएं हैं। ये तीनों मुक्तक श्रेणी हैं। ये प्रबंध काव्य। विज्ञान गीता के रचयिता कौन है? केशवदास हैं। आचार्य केशवदास का जन्म 1555 ईस्वी में ओरछा में हुआ। ये ओरछा नरेश के भाई इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि, मंत्री और गुरु थे। इनका निधन 1617 ईस्वी में हुआ। केशवदास अलंकार संप्रदायवादी आचार्य कवि थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इनकी क्लिष्टता के कारण इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा और छंदों का अधिक प्रयोग करने के कारण डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने इनकी रचना रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने छंदों का अजायब घर कहा है। किसको कहा है? रामचंद्रिका को कहा है। रामचंद्रिका केशवदास की रचना है। इसमें 1717 छंद हैं। इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं हैं रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक और रतन बावनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ मात्र अलंकार निरूपक नहीं है? कविकुल कल्पतरु अलंकार निरूपक ग्रंथ नहीं है। इसमें 1133 पद्य हैं जो 8 प्रकरणों में विभाजित हैं। इस ग्रंथ का समय संवत 1707 माना जाता है। चिंतामणि के द्वारा यह लिखा है। प्रथम प्रकरण काव्य भेद और काव्य लक्षण से संबंधित है। द्वितीय और तृतीय शब्द अर्थ सहित अलंकार निरूपण है। चौथा प्रकरण है काव्य दोष विवेचन में संबंधित है। पंचम प्रकरण है, इसके 3 भाग हैं, शब्दार्थ निरूपण, ध्वनि भेदाभेद, विवेचन इत्यादि। रीतिकालीन कवि दूल्हा कृत कविकुल कंठाभरण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें लक्षण और उदाहरण एक ही पद में कहे गए हैं, पर कवित्त और सवैया के समान बड़े छंद लेने से अलंकार स्वरूप और उदाहरण दोनों प्राप्त होते हैं। शिवराज भूषण संवत 1730 में रचित कवि भूषण का अलंकार निरूपक ग्रंथ है। इसमें 385 छंद हैं। जिसमें दोहों में अलंकारों की परिभाषा और कवित्त एवं सवैया छंदों में उदाहरण दिए गए हैं। रीतिकालीन कवि मतिराम द्वारा रचित ललित ललाम अलंकार निरूपक ग्रंथ हैं। इसका समय निश्चित नहीं है। इन्होंने सन 1661 से 1664 ईस्वी के बीच इस ग्रंथ का रचनाकाल माना जाता है। इस ग्रंथ में चंद्रालोक और कुवलयानंद नामक संस्कृत ग्रंथों के आधार पर लक्षण प्रस्तुत किए गए हैं। किस ग्रंथ में? ललित ललाम में मतिराम की रचना है। इतना याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना मात्र पिंगल छंद निरूपक है? वृत्त विचार पिंगल छंद निरूपक ग्रंथ है। वृत्त विचार नाम से 2 रीतिकालीन कवियों के छंद निरूपक ग्रंथ प्रकाश में आए हैं, जिनके नाम हैं सुखदेव मिश्र और दशरथ। शेष विकल्पों में जसवंत सिंह कृत भाषाभूषण अलंकार निरूपक ग्रंथ है। देवकृत काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक ग्रंथ है, या देवकृत काव्य रसायन नायिका भेद निरूपक ग्रंथ, जबकि भिखारी दास कृत काव्य निर्णय काव्यांग निरूपक ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, कौन सी रचना रस नायक नायिका भेद निरूपक नहीं है? पद्मावरण नहीं है। बाकी नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ हैं जगत विनोद, सुधा निधि और सुख सागर तरंग। नायक पद्मावरण जो है वो भेद निरूपक ग्रंथ नहीं है, पद्माकर की रचना है। पद्मावरण 1810 ईस्वी में लिखी गई थी। पद्माकर का समय है 1753 से 1833 ईस्वी। शेष विकल्पों के कवि देवकृत सुख सागर तरंग कवितोष द्वारा 1734 ईस्वी में रचित सुधा निधि तथा कवि पद्माकर द्वारा 1803 ईस्वी में रचित जगत विनोद रस नायक नायिका भेद निरूपक ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न है, सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है, तोष नहीं है। बाकी सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य हैं प्रताप शाही, सोमनाथ और भिखारी दास। तोष सर्वांग विविध काव्यांग विवेचक आचार्य नहीं है। रीतिकालीन कवि तोष ने 1734 ईस्वी में सुधानिधि नामक ग्रंथ की रचना की, जो रस निरूपक ग्रंथ है। कवितोष श्रृंगवेरपुर
प्रयागराज के रहने वाले चतुर्भुज शुक्ल के पुत्र थे। इन्हें रीतिकालीन रस निरूपक कवि माना जाता है। शेष विकल्पों में सोमनाथ, भिखारीदास और प्रताप शाही सर्वांग विवेचक आचार्य की श्रेणी में आते हैं। रीतिकालीन कवि सोमनाथ रस पीयूष निधि लिखा है उन्होंने। भिखारीदास ने काव्य निर्णय लिखा है। प्रताप शाही ने काव्य विलास लिखा है। सुरती मिश्र ने काव्य सिद्धांत लिखा है। अगला प्रश्न है, रीतिकाली काल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? रीतिकाल के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सजीव श्रृंगार की एक अदम्य लिप्सा इस युग के साहित्य में प्रतिबिंबित है, यह सही है। कुछ रचनाओं में मुख्यतः काव्यशास्त्र सिद्धांतों को छंदोबद्ध किया गया है, तो कुछ रचनाएं लक्षण मुक्त हैं, सही है। इस काल के रीति ग्रंथ, लक्षण ग्रंथ संस्कृत लक्षण ग्रंथों की छाया से पूर्णतः मुक्त हैं, ऐसा नहीं है। यह कथन उत्तर होगा, अर्थात उत्तर सी होगा, क्योंकि संस्कृत लक्षण ग्रंथों के भी आधार मानकर भी कई रचनाएं लिखी गई हैं। रीति काव्य के विकास में तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का महत्वपूर्ण योग रहा है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार में यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णनों में अमुक प्रकार का कथन उपयोगी है और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उक्त कथन किसका है? यह कथन मिश्र बंधु का है। फिर से एक बार पढ़ लीजिए। आचार्य लोग तो कविता करने की रीति सिखलाते हैं, मानो वह संसार से यह कहते हैं कि अमुक विषयों के वर्णन में अमुक प्रकार के कथन उपयोगी हैं और अमुक प्रकार के अनुपयोगी। उत्तर हुआ बी, मिश्र बंधु ने यह कहा है। पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है कलाकाल। डॉक्टर नगेंद्राचार्य रामचंद्र शुक्ल के नामकरण रीतिकाल को मान्यता प्रदान की है, जिसका समर्थन डॉक्टर हरीशचंद्र वर्मा भी करते हैं। अगला प्रश्न है, मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों दोनों का कंठहार रहा है। वास्तव में यह श्रृंगार रस का सार ग्रंथ सा प्रतीत होता है। शुक्ल जी का यह कथन पद्माकर की किस रचना के संदर्भ में है? जगत विनोद के संदर्भ में है। क्या लिखा है उन्होंने? मतीराम जी रसराज के समान पद्माकर जी का कौन सा ग्रंथ जगत विनोद भी काव्य रसिकों और अभ्यासियों द्वारा कंठहार रहा है? गंगा लहरी में किसने, फिर से पढ़ लेते हैं इसको। पद्माकर ने जयपुर नरेश जगत सिंह के आश्रय में जगत विनोद नामक नवरस निरूपक ग्रंथ की रचना की। गंगा लहरी में इन्होंने गंगा का अलंकारों से अद्वितीय अलंकरण किया है। पद्माकर जी को जीवन के अंतिम समय में कुष्ठ रोग हो गया था। इसके निदान हेतु उन्होंने गंगा लहरी की रचना की है। पद्माकर जी का अलंकार ग्रंथ पद्माभरण लक्षणों की स्पष्टता और उदाहरणों की सरसता के कारण अधिक प्रसिद्ध हुआ। अगला प्रश्न है, हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। यह किसने कहा है? यह कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल और अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कवि प्रिया के प्रायः 50 वर्ष पीछे चला, और वह भी एक भिन्न आदर्श को लेकर। अपनी रचना हिंदी साहित्य का विकास के उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में उन्होंने यह कहा है कि इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का सम्यक समावेश पहल आचार्य केशव ने ही किया, किंतु यह प्रवाह केशव के आदर्श को लेकर नहीं चला, बल्कि उनसे 50 वर्ष पीछे एक भिन्न आदर्श के आधार पर चला। यह देख लीजिएगा, हिंदी साहित्य के इतिहास में उत्तर मध्यकाल के प्रकरण 1 में यह कहा है उन्होंने। साहित्य में उन सारी बातों का जीवंत विवरण होता है जिसे मनुष्य ने देखा है, अनुभव किया है और सोचा है और समझा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने रीति काव्य की भूमिका और देव और उनकी कविता में डॉक्टर नगेंद्र की रसवादी आचार्य आलोचना दृष्टि परिपक्व होती है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी का मानना है कि यदि रीतिकाल के समस्त
ग्रंथों की छानबीन की जाए तो किसी न किसी रूप या परिमाण में श्रृंगार अवश्य मिल जाता है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने लिखा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में संबंधित सही विकल्प चुनिए। रीति कविता राजाओं और रईसों के आश्रय में पली है, सही है। उसकी अंतः प्रेरणा और स्वरूप को कवियों और उनके आश्रयदाता दोनों के संबंध में ही समझा जा सकता है, दोनों ही सही हैं। रीतिकाल के कवि राजाओं और रईसों के आश्रय में रहते थे, अर्थात अधिकांश कवि दरबारी थे। इसलिए इस युग की कविता अधिकतर दरबारी रही, जिसके फलस्वरूप इसमें चमत्कार पूर्ण व्यंजना की विशेष मात्रा तो मिलती है, परंतु कविता साधारण जनता से विमुख हो गई। रीतिकालीन कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं श्रृंगार निरूपण, लक्षण ग्रंथों की प्रधानता, अलंकारिकता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, ब्रजभाषा की प्रधानता, नारी के प्रति भोगवादी दृष्टिकोण। अगला प्रश्न है, भाषा भूषण के रचनाकार कौन है? भाषा भूषण के रचनाकार जसवंत सिंह हैं। जसवंत सिंह का जन्म 1626 ईस्वी में मारवाड़ तथा निधन 1688 ईस्वी में हुआ। इनके रचित ग्रंथों में भाषा भूषण, प्रबोध चंद्रोदय और सिद्धांत सार इत्यादि ग्रंथ हैं। भूषण की कविता है शिवराज भूषण, मतीराम की है ललित ललाम और सतसई, पद्माकर की है गंगा लहरी, जगत विनोद, हिम्मत बहादुर, बिरादावली। अगला प्रश्न है, केशव कठिन काव्य के प्रेत हैं, यह किसने कहा है? यह रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। केशवदास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया, नक्शिक, कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रतन बावनी, जहांगीर जसचंद्रिका, विज्ञान गीता, छंदमाल, वीर सिंह देव चरित। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। शुक्ल जी ने रामचंद्रिका के केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। शुक्ल जी ने कहा है रामचंद्रिका में केशव को सर्वाधिक सफलता मिली है। संवाद योजना में केशव के पात्र बातों में से बात निकालकर संवाद करते हैं। रीतिकाल लगभग कितनी शताब्दियों तक चला? रीतिकाल 2 शताब्दियों तक चला। रामचंद्र शुक्ल ने यह समय दिया है, यह याद करना है। आदिकाल 1050 से 1375, भक्ति काल 1375 से 1700, रीतिकाल 1700 से 1900, विक्रम संवत, आधुनिक काल 1900 से 1984 संवत तक। रीतिकाल का नामकरण मिश्रबंधु ने अलंकृत काल कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल कहा है, नगेंद्र ने भी कहा है। आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने काला काल कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अलंकार ग्रंथ नहीं है? अंग दर्पण अलंकार ग्रंथ नहीं है। रसलीन का है यह ग्रंथ, लेकिन नायिका भेद का ग्रंथ है। 1737 ईस्वी में लिखा गया है इसे। रसलीन का दूसरा ग्रंथ है रस प्रबोध, 1741 ईस्वी में से रचा गया। रसलीन का मूल नाम था गुलाम नबी, ये मीर तफ़ेल अहमद के शिष्य थे। अंग दर्पण में रसलीन ने अंगों की उपमा उत्प्रेक्षा से चमत्कारपूर्ण वर्णन किया है। रस प्रबोध के 1155 दोहों में रसों का वर्णन है। भाषा भूषण जसवंत सिंह की रचना है, जो कि अलंकार ग्रंथ है। इसमें 212 दोहे में अलंकार का निरूपण है। ललित ललाम अलंकार निरूपण मतीराम की रचना है। भूषण की प्रसिद्ध रचना है शिवराज भूषण, जो कि अलंकार ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से घनानंद की रचना नहीं है। घनानंद की रचना पक्षी विलास नहीं है। घनानंद की रचना है प्रिय प्रसाद, भावना प्रकाश, प्रीति पावस। घनानंद रीतिकाल के रीति मुक्त धारा के कवि हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न हैं: इश्कलता, विरह लीला, रस केलीवली, वियोग बेली, सुजान हित, यमुना यश इत्यादि। घनानंद के बारे में शुक्ल जी कहते हैं, लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि वह फिर 250 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में, अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई। अगला प्रश्न है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किसका है? यह कथन बच्चन सिंह का है। बच्चन सिंह ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास में लिखा है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा अभिव्यक्त की है। शुक्ल जी बिहारी के बारे में लिखते हैं
कि बिहारी का गागर में सागर भरने का जो गुण इतना प्रसिद्ध है वह बहुत कुछ रूढ़ी की स्थापना से ही संभव है। डॉक्टर नागेंद्र ने बिहारी को ध्वनिवादी आचार्य स्वीकार किया है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बिहारी सत्सई को रसिकों के हृदय का घर कहा है। अगला प्रश्न है, रीतिकालीन कवि मतीराम द्वारा लिखित ग्रंथ ललित ललाम है। क्या है? अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के द्वारा ललित ललाम लिखा गया है, वह अलंकार ग्रंथ है। मतीराम के अन्य ग्रंथ है फूल मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्य सार, रसराज, अलंकार पंचाशिका, अलंकार निरूपक ग्रंथ, सत्सई और वृत्त कौमुदी। अगला प्रश्न है, डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोग कवित्व कीनो खेल करी जान्यो है। यह पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यह ठाकुर ने लिखा है। डेल सो बनाए आय मेलत सभा के बीच, लोग कवित्व कीनो खेल करी जान्यो है। ये पंक्तियाँ रीतिकालीन रीति मुक्त कवि ठाकुर की हैं। रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर को सच्ची उमंग का कवि कहा है। सच्ची उमंग का कवि किसने कहा है ठाकुर को? रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। घनानंद को वे प्रेम का पीर का कवि कहते हैं। प्रेम की पीर का कवि घनानंद को कहा है। देव के संदर्भ में रामचंद्र शुक्ल का कहना है, वे आचार्य और कवि दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं। भिखारी दास के संदर्भ में कहते हैं, इनकी रचना कला पक्ष में संयत और भाव पक्ष में रंजनकारिणी है। पंक्तियाँ देख लेते हैं जो लिखी हैं। घनानंद ने लिखी है, अति सूधो स्नेह को मार्ग है, जह नय कुसयानप बाक नहीं। अभिधा उत्तम काव्य है, मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। देव ने लिखी है। आगे की कवि रीझी है, तो कविताई न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। भिखारी दास ने लिखा है। अमीय हलाहल मद भरे, सेत श्याम नरत नार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। कवि रसलीन द्वारा रचित यह दोहा उनकी किस कृति में संग्रहित है? अंग दर्पण में वह संग्रहित है। क्या लिखा है? अमी हलाहल मद भरे, सेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जे ही चितवत एक बार। रसलीन द्वारा रचित यह पंक्ति उनकी अंग दर्पण कृति में संग्रहित है। रसलीन का मूल नाम सैयद गुलाम नबी था। यह बहुत पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। ये मीर तफ़ेल अहमद के शिष्य थे। रसलीन की प्रमुख कृतियाँ निम्न हैं। अंग दर्पण 1737 ईस्वी में अंगों का उपमा और उत्प्रेक्षा से चमत्कार वर्णन किया है। रस प्रबोध क्या है? 1740 ईस्वी में 1155 दोहे में रसों का वर्णन किया है। अगला प्रश्न है, यह प्रेम को पंथ कराल महातरवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्ति है, किसकी है? यह बोधा की है। यह प्रेम को पंथ कराल महातलवारी की धार पे धावनो है। यह काव्य पंक्तियाँ बोधा की हैं। रीतिकालीन रीति मुक्त कवियों की काव्य पंक्तियाँ निम्नवत हैं। यूँ घन आनंद छावत भावत, जान सजीवन और ते आवत, लोग हैं लागी कवित्त बनावत, मोहि तो मेरे कवित्त बनावत। घनानंद ने लिखा है। प्रेम रंग पगे जगमगे जगे जामिनी के, जौवन की ज्योति जगी जोर उमगत है आलम की है। सेवक सिपाही हम उन राजपूतन को, दान युद्ध जोर बेकने को जेना मोर को। ठाकुर ने लिखा है। तो मित्रों, ये था रीतिकालीन रचनाओं संबंधित पहला वीडियो, जो कि यूथ कंपटीशन टाइम्स की प्रश्नोत्तरी में है। और इससे आगे हम अगले वीडियो में करेंगे, पढ़ाई करेंगे हम, और जल्दी ही प्रस्तुत होते हैं।